हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एमपी सेट 2023 मैथ्स पेपर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट ने कमेंट करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर एक वीडियो बनाने के लिए कहा था। जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद कट ऑफ को लेके बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आ जाती है, एक्साइटमेंट रहती है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तो कई फैक्टर्स को ध्यान में रख के मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को कैलकुलेट किया है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक्चुअल कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो एमपी सेट में 2 पेपर थे। फर्स्ट पेपर था जनरल, सभी के लिए कॉमन था, जिसमें 50 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। टोटल 100 मार्क्स का ये फर्स्ट पेपर था। और जो सेकेंड पेपर था वो सब्जेक्ट से रिलेटेड था, जिसमें 100 क्वेश्चंस थे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो 200 मार्क्स का सेकेंड पेपर था। तो टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जिसे हमें 3 घंटे में करना था। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें 2018 में जो सेट पेपर हुआ था, तो जो सब्जेक्ट का पेपर था मैथ्स का, वो इस बार 2018 सेट पेपर से थोड़ा सा आसान था। लेकिन एक यहाँ पर प्रॉब्लम थी कि सेट 2018 के मैथ्स पेपर में गलतियाँ नहीं थी या बहुत ही रेयरली मुझे दिखाई दी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने, जैसे वीडियो पे भी मैंने बताया कि करीब करीब 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें क्वेश्चंस गलत थे, या तो आंसर एक भी मैच नहीं कर रहा था या एक से ज़्यादा आंसर मैच कर रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चंस का 9 से 10 क्वेश्चंस का एमपीपीएससी क्या करती है, इस पे कट ऑफ फ्लक्चुएट कर सकता है। तो अगर हम 100 में से 9 से 10 यानी कि 10 क्वेश्चन को करीब हटा दें तो 90 क्वेश्चन थे रिमेनिंग जो करेक्ट थे, जिनमें से आपको ईज़िली यानी कि जो थियोरेटिकली किया जा सकता था वो करीब 65 टू 70 क्वेश्चन ऐसे थे आउट ऑफ 90, जिसमें कैलकुलेशन बहुत ही कम करना था और क्वेश्चन का लेवल भी इजी टू मॉडरेट था, जिसको हम कर सकते थे। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा, उसके बाद टोटल कट ऑफ बाद में बताऊंगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए जो मैथ्स में मार्क्स थे वो करीब करीब 110 हो सकते हैं। और जब हम फीमेल की बात करेंगे तो यही 108 से 109 हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए ये 101 हो सकते हैं और फीमेल के लिए 100 हो सकता है। मीन्स कि 200 में 100 मार्क्स। ये यहाँ पर एससी के लिए 93 मैथ्स के पेपर में और फीमेल के लिए 92, एसटी में 88 और 85, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में मेल के लिए 86 और फीमेल के लिए 84 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेना चाहिए था, या इतना एक्सपेक्टेड है। अब हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो वो कॉमन था और उसमें कितना मिनिमम स्कोर करना चाहिए था, ये मैंने फर्स्ट रो में जो फर्स्ट पेपर में मार्क्स थे इतने स्कोर करने चाहिए थे। तो अब इन दोनों का जो टोटल है वो फाइनल कट ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो अराउंड 170 होगी। फीमेल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व्ड में 168 के अराउंड रहेगी। ओबीसी के लिए मेल कैटेगरी में 159 के अराउंड कट ऑफ होनी चाहिए और फीमेल कैटेगरी के लिए यही 157 होना चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो 148 के आसपास हो सकता है और फीमेल कैटेगरी के लिए यही 144 के आसपास हो सकता है। एसटी कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ है वो 139 के आसपास हो सकता है और फीमेल के लिए 135 के आसपास हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए मेल कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो 141 हो सकता है और फीमेल कैटेगरी के लिए 130
8 हो सकता है। अब ये यहाँ पर मैंने फर्स्ट और सेकंड पेपर में बाइफरकेट करके नंबर दे दिए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट में आपने ज़्यादा कर लिया हो, सेकंड में स्कोर कम किया हो। तो ये जो फाइनल कट ऑफ है, यही जो फाइनल टोटल में लिखा है, यही फाइनल कट ऑफ या इसी के आसपास कट ऑफ होनी चाहिए। अब आपने फर्स्ट में नंबर ज़्यादा पाए हैं कि सेकंड में आपने ज़्यादा किया है, वो आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन कट ऑफ कुछ ऐसे ही होना चाहिए। साथ में जो हमने बात किया था स्टार्टिंग में कि 9 से 10 क्वेश्चन गलत थे, अगर इसको डिलीट कर दिया जाता है तो कट ऑफ कुछ ऐसी होगी, और अगर इसके मार्क्स सभी को अगर दे रहे हैं तो फिर ये कट ऑफ कुछ और बढ़ सकती है, या इनमें से फ्लक्चुएशन तब हो सकता है जब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे 3 से 4 क्वेश्चन जिसमें से एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर थे, तो हो सकता है कि जितने भी लोगों ने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ किया हो उसको मार्क्स मिल जाए। तो ऐसे में थोड़ा सा 1 या 2 नंबर कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है। फाइनली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये फ़ाइनल कट ऑफ नहीं है। फ़ाइनल कट ऑफ बहुत कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो फाइनली हमें MPPSC का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब वो फाइनल कट ऑफ रिलीज़ करता है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की हेल्प के लिए भी हम कुछ वीडियो ज़रूर बनाएंगे और ऑनलाइन क्लास भी लेंगे, जिसकी लिंक टेलीग्राम ग्रुप से शेयर की जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यूट्यूब चैनल में दी हुई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।